Okay, good evening everybody. So today we'll do a quick recap of what we did yesterday because we all know what happened yesterday. So we were doing tenses. Tenses में three kinds of tenses: present, past and future, and each tense further divided into four parts: indefinite, continuous, perfect and perfect continuous. Right? Now each of these four parts further divided into four parts: affirmative, then negative, interrogative, and the one which is interrogative as well as negative. Right? So that is how we came to know that all the tenses have actually 48 kinds. Three of them each has four main kinds and then four sub kinds. Right? So this is 4 of indefinite, 4 of continuous, 4 of perfect and 4 of perfect continuous. So total 16 types of present, 16 types of past and 16 types of future, and in all 48 kinds या types of tenses we discuss about, we learn. Right? The very first kind, present indefinite, and that also affirmative for today. So this is what we are going to do, because this is the tense present indefinite where people make a lot of mistakes. बोलते टाइम, और मिस्टेक होती किस चीज़ में है? वर्ब के साथ एस या ई एस लगना है या नहीं लगना, और जब नेगेटिव बोलना है या इंटरोगेटिव बोलना है तो डू और डज दोनों में से क्या लगना है, उसी में कन्फ्यूज़न होती है और बहुत ज़्यादा होती है. और होती क्यों है? बिकॉज ये टेंस का यूज़ भी बहुत ज़्यादा है हमारी डेली रूटीन में. प्रेजेंट इनडेफिनेट और पास्ट इनडेफिनेट ऐसे दो टेंसेज हैं जिनका यूज़ करके हम ऑलमोस्ट 80% ऑफ इंग्लिश बोल सकते हैं. बाकी जितने बचे टेंसेज उनको 20% की कैटेगरी में रख लो. 80% आप अगर ये दो टेंसेज पे मास्टरी कर लो तो आप आराम से 80% अपनी इंग्लिश बोल सकते हो. प्रेजेंट इनडेफिनेट. एफर्मेटिव. एफर्मेटिव होती हैं पॉजिटिव स्टेटमेंट्स. कोई भी पॉजिटिव काम जिसमें ना नहीं है, नेगेटिव नहीं है. सो बेसिक स्ट्रक्चर कल भी मैंने बताया था सेंटेंस का, किसी भी टेंस का बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है? सब्जेक्ट फॉलोड बाय वर्ब फॉलोड बाय, ये है सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ किसी भी टेंस में. काम, वर्क, बिना काम के कुछ नहीं इस दुनिया में. हम हर वक्त कुछ ना कुछ काम करते हैं. तो ये है वो एक्शन या काम जिसके बेसिस पे हमारे टेंस डिसाइड होते हैं. अब इस काम को जो करता है दैट इज सब्जेक्ट. हिंदी में इसको एक्चुअल में कर्ता भी बोलते हैं. डूअर अगर हम बोलें, काम को करने वाला. ठीक है. और इस काम का असर जिसके ऊपर पड़ेगा, हिंदी में कर्म बोलते हैं इसको, और जिसके ऊपर भी असर पड़ेगा वो सफरर बोल रहे हैं या अफेक्टेड जो भी है. अफेक्टेड पार्टी इस काम की. ठीक है. सपोज मैं कुछ भी खाता हूँ, खाना, फ्रूट, कोई भी चीज़, तो मैं, काम क्या है उसमें? खाना. कर कौन रहा है? मैं. और उसका असर किसके ऊपर पड़ रहा है?
बेचारे खाने के ऊपर जो धीरे धीरे ख़त्म होता जा रहा है। एक एप्पल हाथ में पकड़ा, मैं एप्पल खाता हूँ तो खाते खाते एप्पल को मैं धीरे धीरे ख़त्म कर देता हूँ, तो वो बेचारा सफ़रर हो गया। इसलिए मैंने बोला सफ़रर या अफेक्टेड पार्टी, राइट। अब ये जो स्ट्रक्चर है, मैंने आपको बोला 48 काइंड्स, 48 काइंड्स में ये तीनों का इस्तेमाल होना है। ये 3 बेसिक एलिमेंट्स हैं। इनमें भी ऑब्जेक्ट कई बार हम एलिमिनेट कर देते हैं। कई बार कुछ ऐसा टेंसेज आएंगे जिसमें हम ऑब्जेक्ट का जिक्र नहीं करेंगे, बट सब्जेक्ट और वर्ब होगा। अब वर्ब की 3 फॉर्म्स होती हैं। आप टीचर्स हैं, बच्चों को करवाते हैं 3 फॉर्म्स ऑफ वर्ब, बचपन से हम लोग करते आ रहे हैं। वो 3 फॉर्म्स, अगर मैं बोलूँ फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड एंड थर्ड, इसके बेसिस पे डिसाइड होता है कि टेंस कौन सा होगा, या फिर टेंस के बेस पे डिसाइड करते हैं कि वर्ब की कौन सी फॉर्म चूज़ करने वाले हैं। सबसे सिंपल सी फॉर्म्स हम जो करते आए बचपन से, गो, वेंट, गोन, राइट। ये इसलिए ली है क्योंकि इसमें तीनों अलग हैं, गो, वेंट, गॉन। फॉर्म्स, 3 फॉर्म्स ऑफ वर्ब में सबसे अच्छी चीज़ एक बड़ी प्यारी सी है, उसमें मेजॉरिटी ऑफ द फॉर्म्स जो हैं वर्ब की, उनमें ईडी ईडी लगा दो, काम चल जाता है, ठीक है। प्ले, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, आसान। अब जब भी आप बाय चांस अगर आप लर्न करके वर्ब को अपनी वोकेबुलरी में ऐड करना चाहते हो, तो आपके लिए आसानी कैसे होगी, जितनी भी ईडी वाली फॉर्म्स है ना, वो सब निकाल लो साइड पे, छन्नी लगा लो। जिन फॉर्म्स का सेकंड और थर्ड ईडी वाली हैं, वो सब साइड पे लगा दो और उनको भूल जाओ, उनको याद नहीं करना है। याद किनको करना है, जो बची, राइट। तो मैंने आपको पहले बोला मेजॉरिटी ऑफ द फॉर्म्स वही हैं जिनमें पीछे ईडी ईडी लगता है। सपोज अराउंड 70-80% फॉर्म्स आपकी वर्ड्स ऐसे निकल गए जिनके पीछे आपने आंख बंद करके ईडी लगा देना। जब भी सेकंड फॉर्म यूज़ करनी है ईडी लगा देना, थर्ड फॉर्म यूज़ करनी है तो भी ईडी लगा देना। तो आपका याद करने वाला, मेमोराइज करने वाला पोर्शन जो बचा वो सिर्फ 20-30% बचा जिसमें ईडी नहीं लगता, कोई चेंज होता है, राइट। तो इसी तरह से आप बच्चों को भी बोलोगे वर्ब की फॉर्म्स लर्न करने के लिए, दे विल लर्न क्विकली कि बेटा ईडी वाली याद ही नहीं करनी, वो तो आंख बंद करके ईडी लगा देना। हम लोग क्या करते हैं, क्वांटिटी दिखा के डरा देते हैं। एक ग्रामर की बुक जिसमें 3 फॉर्म्स ऑफ वर्ब हैं और 200 वर्ड दे रखे हैं, ये 200 लर्न करने हैं। आज फर्स्ट 50 लर्न करेंगे, कल नेक्स्ट 50 और 4 दिन में हमारे लर्न हो जाएंगे। ये नहीं बोलना कि 200 में से बेटा ये 150-160 तो निकाल ही दो, इनको लर्न ही नहीं करना। बचे आपके 50 या 60, यही लर्न करने हैं बस आपने, बाकी ऑटोमेटिकली लर्न है क्योंकि उनके पीछे ईडी ईडी लगना है, राइट। अब इस टेंस में फॉर्म लगती है फर्स्ट, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। इनफैक्ट जो मैंने सेकंड फॉर्म ऑफ वो बोली थी, एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है, वो सिर्फ 48 काइंड्स जो आपको मैंने बोली हैं, 48 में से सिर्फ एक काइंड में लगती है सेकंड फॉर्म। कौन सी? पास्ट इंडेफिनिट का एफर्मेटिव। हम सेकंड फॉर्म लर्न करते हैं, कितनी लर्न करनी पड़ती है, कितने सारे वर्ड्स की सेकंड फॉर्म लर्न करनी पड़ती है, मगर 48 में से सिर्फ एक काइंड में लगनी है, पास्ट इंडेफिनिट एफर्मेटिव में। उसके अलावा किसी भी टेंस में सेकंड फॉर्म नहीं लगती। टेंस या उसके सब पार्ट में भी लगेगी तो या फर्स्ट या फिर थर्ड, राइट। और थर्ड भी सिर्फ परफेक्ट में लगती है, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट। ये 3, इनके 4-4 काइंड्स, मतलब 12। तो 48 में से 12 जो परफेक्ट की टाइप्स हैं उनमें लगती है थर्ड। टोटल हो गए 13, बचे कितने? 35। कैलकुलेशन सही है? 35 में कौन सी फॉर्म लगती है? फर्स्ट ओनली।
तो 48 में से 35 टेंसेस की टाइप्स में फर्स्ट फॉर्म लगती है। तो हमें सबसे पहले इसीलिए फर्स्ट फॉर्म से एक्वेंटेड होना बहुत ज़रूरी है, राइट। और सेकंड सिर्फ इसलिए याद करनी है कि उसको एक में हमने यूज़ करना है, पास्ट इंडेफिनिट के एफर्मेटिव पार्ट में हमने यूज़ करना है, इसलिए हमें ये भी लर्न करनी पड़ती है। और परफेक्ट जितने भी हैं उनमें सब में थर्ड। सो एज आई वाज सेइंग, यहाँ पे हम लोग करेंगे फर्स्ट फॉर्म यूज़। फर्स्ट फॉर्म यूज़ करने के साथ इसमें एक प्रॉब्लम क्या आ जाती है, हमने किए थे पर्सनल प्रोनाउंस, प्रोनाउन किए थे, प्रोनाउन में पर्सनल प्रोनाउन भी किए थे। अब अगर उसी प्रोनाउंस का मैं चार्ट बना लूँ, मैंने आपको बातचीत कन्वर्सेशन के बेसिस पे ये भी बोला था कि फर्स्ट पर्सन होता है जो बात कर रहा होता है, सेकंड पर्सन होता है जो बात सुन रहा होता है, थर्ड पर्सन जो डायरेक्ट कम्युनिकेशन का पार्ट नहीं है, ना वो बोल रहा है ना वो सुन रहा है, ही इज़ अवे, ही और शी इज़ अवे। तो उसके बेसिस पे हमने क्या किया था, फर्स्ट पर्सन आई, मैं, अगर प्लूरल है तो वी, हम, सेकंड पर्सन यू, चाहे आप एक हो चाहे आप ज़्यादा हो, आप सेकंड पर्सन हो। देन थर्ड पर्सन में हमने लिए थे ही, अगर लड़का है तो शी, अगर लड़की है इट, अगर किसी चीज़ की या न्यूट्रल जेंडर की बात कर रहे हैं, कोई भी नाम, किसी का भी नाम, चाहे वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया भी हो, तो श्रीमती द्रौपदी मुर्मू थर्ड पर्सन ही हैं, क्योंकि वो आज हमारी बातचीत का पार्ट नहीं है, राइट। तो वो भी ऑल नेम्स, कोई भी नाम थर्ड पर्सन होता है, राइट। और इसके अलावा इन सब का प्लूरल क्या होगा, दे, ठीक है। इतने हमने प्रोनाउंस डिस्कस किए हैं, जिनके बेसिस पे हम ये डिसाइड करते हैं कि इसमें जो सबसे घुमावदार चीज़ है, जो सबसे डिफ़िकल्ट चीज़ है कि एस या ई एस लगना है कि नहीं लगना वर्ब के बाद, वो इस पे डिपेंड करेगा। ये फर्स्ट पर्सन, ये सेकंड पर्सन, ये सारे के सारे थर्ड पर्सन, बट इनमें ये सिंगुलर, राइट। और ये थर्ड पर्सन का प्लूरल, एक ही है प्लूरल वर्ड। अब मैंने इसको क्यों नहीं बांटा सिंगुलर या प्लूरल, क्योंकि हमें इस टेंस में मतलब है सिर्फ इससे। जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है उसमें हमें मतलब है सिर्फ इस चीज़ से। अगर आप इसको समझ गए, थर्ड पर्सन सिंगुलर, अगर आपने थर्ड पर्सन सिंगुलर को समझ लिया तो आपको क्लियर हो जाएगा कि आपको एस और एस लगाना है कि नहीं लगाना, क्योंकि एस और ई एस वर्ब के साथ सिर्फ तभी लगेगा अगर सब्जेक्ट आपका थर्ड पर्सन सिंगुलर होगा, थर्ड पर्सन भी होगा, सिंगल भी होगा। इसीलिए मैंने दे को छोड़ दिया, गॉट इट। पर सारे के सारे नाम इसी में आ रहे हैं। हम लोग क्या करते हैं, बड़ों को रिस्पेक्ट देते हैं हिंदी में, तो हिंदी में हम लोग उनको प्लूरल टर्म में बोलते हैं, मगर इंग्लिश में ऐसा नहीं होता। इंग्लिश में चाहे कोई कितना ही बड़ा ओहदे पे हो, चाहे कोई कितना ही बड़ा एज वाइज हो, वो अगर थर्ड पर्सन है, सिंगुलर है, तो थर्ड पर्सन सिंगुलर ही है, उसका नाम एक ही गिना जाएगा। और उस केस में भी उसको सब्जेक्ट अगर वहाँ पे ऐसा है तो एस और एस लगेगा वर्ब के साथ। अब इन्हीं के साथ अगर हम वर्ब्स लेते चलें, सपोज जैसे मैंने पहली वर्ब ली थी गो, वेंट, गॉन, उसके साथ लिया था प्ले, नाउ वील सिंपली सी कि क्या होने वाला है वर्ब की फॉर्म्स के साथ। आई प्ले, वी प्ले, यू प्ले, क्योंकि ये सारे थर्ड पर्सन सिंगुलर नहीं है। मैं नहीं कहता इनको फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन याद करो, जब हमारा एक चीज़ याद करके काम चलता है तो हम दो क्यों याद करें, राइट। अब यहाँ से आ गया थर्ड पर्सन सिंगुलर, ही थर्ड पर्सन सिंगुलर है, तो यहाँ पे क्या आएगा, प्लेज, शी प्लेज, इट
प्लेज, नेम कोई भी, राम श्याम सीता गीता, प्लेज, प्लूरल आ गया अब थर्ड पर्सन सिंगुलर, तो फिर से प्ले, राइट। कम, आई कम, वी कम, यू, ही, क्यों? क्योंकि थर्ड पर्सन सिंगुलर है। शी कम्स, इट कम्स, राम श्याम सीता गीता कम्स एंड दे कम। तो इस तरह से कोई भी वर्ब की फॉर्म आप यहां पे लगाओगे, इफ यू आर एबल टू रिमेंबर ओनली दिस मच ओनली, थर्ड पर्सन सिंगुलर, आपको माइंड में बिल्कुल क्लियर है कि जिस सब्जेक्ट की मैं बात कर रहा हूं वो थर्ड पर्सन भी है और सिंगल भी है, तो एस और यस लगेगा एफर्मेटिव के केस में, राइट। सेम चीज हो जाती है जब हम नेगेटिव की बात करते हैं, उसमें हम हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं डू एंड डज। उन दोनों में फर्क क्या है? डू के पीछे ही ईएस लगा हुआ है तो डज बनता है, तो सेम रूल वहां भी अप्लाई होता है। थर्ड पर्सन सिंगुलर होगा तो डज, इसके अलावा कुछ भी है तो डू, वो हम बाद में करेंगे। अब यहाँ पे वोकैबुलरी बिल्डअप आपने करना है, मेरा जो मेन पर्पस रहेगा वो होगा सिखाने पे। कोशिश करेंगे कुछ एक एग्जांपल्स लेके साथ साथ वोकैबुलरी ऐड करें, बट बिकॉज यू नो कि आपको कौन से वर्ड्स की ज़रूरत पड़ती है, उन वर्ड्स को बस यहाँ पे रखते चलो। क्लैरिटी सिर्फ आपको इस चीज़ की चाहिए थी जो मैंने आज इस लेक्चर में दी है। आई होप इसके बाद आप थोड़ा सा अपने आप को फोकस कर पाओगे थर्ड पर्सन सिंगुलर के ऊपर। कोई भी नाउन या प्रोनाउन है उसको पहले इस कैटेगरी में रख के देखो, वो आ रहा है इस कैटेगरी में कि नहीं आ रहा। आ रहा है तो एस और यस लगा दो वर्ब के साथ, नहीं आ रहा तो नहीं लगाना, फिर सिर्फ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगेगा, राइट। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।